इदं पदं मया देवं स्थापितं बृहस्तवादेन मे शमलर्वाप्ति भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि जल घुमा दे एक बार ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणाम कर लो ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आइए भगवंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता आज की रोज की पावन मंगल में आरती में हम सभी प्रवेश करें।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ को वसन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को वसन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को वसन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरे राम यही हरे राम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मत्तेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता अभिवन्दनं, हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं, परमात्माभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम्। शय भक्तगण अपने अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षाणां पदे पदे। शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्व प्रबोधाय। दीपज्योति नमोऽस्तु ते, दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो मे हरतु पापम्। दीपज्योति नमोऽस्तु ते। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्रपुष्पांजलिः। पीले चावल फूल भी रख लीजिए। मामी पीले चावल फूल भी देते।
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्णचन्द्रदेवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्कारकान् समर्पयामि बोले भागवत महापुराण की जय बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय बोले राधा रानी सरकार की जय बोले व्यास नारायण भगवान की जय भैया बैठो संबोधन कर बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच व्यास जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। यह आवाज जहां तक जा रही है, आप समस्त भक्तजन आज की पावन कथा में सादर आमंत्रित हैं। आप सभी बंधु बांधवों के साथ अधिक से अधिक संख्या में आज की पावन द्वितीय दिवस की दिव्य कथा को श्रवण करने हेतु पधारें। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा को श्रवण किया। आज उसी क्रम से हम आगे की पावन कथा को श्रवण करेंगे। और आइए अधिक समय ना लेते हुए हम सभी अपने मन मंदिर हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे 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 हरिओम हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरनाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधुरिष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मविदेय वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पूजेयं मुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुस्य प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे
नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत प्रदायिके राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री माखन चोर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय सुखदेव भगवान की जय नारद जी महाराज की जय सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद के जय भक्त और भगवान के जय स्थान देवता श्री सांब सदाशिव भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए प्रेम से अलबेली सरकार की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण में आगंतुक आदरणीय संत महासमाज पवित्र स्तोत्रवृंद मातृशक्तियों एवं हमारे विद्वद वरिण्य समस्त आचार्य गण पंडित जन हमारे गंधर्व स्वरूप संगीत आचार्य गण एवं इस भागवत दरबार में पधारे हुए समस्त संत समाज समस्त तीर्थ क्षेत्र गण पुण्य नदियां स्वर्गादि देवता गण ऋषि मुनि गण समस्त जीव जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागवत जी के इस पवित्र दरबार में रस पान करने के लिए प्रभु की कथा अमृत पान करने के लिए पधारे हैं उन समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान होने वाले हमारे श्री गोविंद सरकार जी के श्री चरणों में इस व्यासपीठ की ओर से सत सत नमन प्रणति निवेदन है। आप समस्त भक्तों को जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा जय श्री राधा माधव सरकार। आज शर्मा परिवार श्रीमती सरिता शर्मा एवं उनके सुपुत्र मनीष शर्मा एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से विशेष सहयोग श्री हमारे अमृत पटेल जी के एवं समस्त भक्तों के सहयोग से यह पवित्र भक्ति भूमि सराईपाली ग्राम में वेदांत के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यह बड़ा सौभाग्य है कि आज हम भगवान के कीर्तन करने के लिए, भगवान के गुणों को सुनने के लिए भगवान के इस दरबार पर उपस्थित हुए हैं।
जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा श्रीमद् भागवत शास्त्रम लभेत। जन्म जन्मांतर का सौभाग्य जब प्राप्त होता है तब श्रीमद् भागवत शास्त्र का सौभाग्य हमको प्राप्त होता है सुनने का। आज कली युग में कली के प्रभाव से हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार ये सब इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम भगवान को विस्मरण हो गए, भूल गए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान के पवित्र दरबार में बैठे हैं। और माताओं, आप सभी को मैं बताना चाहूं, भगवान की 3 विशेष कृपा जीवों पर होती है। वैसे तो समस्त जीवों पर भगवान की कृपा होती है, लेकिन 3 विशेष कृपा किनको प्राप्त होता है इसके बारे में आइए थोड़ा मनन करें। भगवान की सबसे पहली कृपा है कि उन्होंने 84 लाख योनि में हमको मनुष्य का तन दिया। मनुष्य ही जान सकता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म, और क्या पाप और क्या पुण्य। बाकी 84 लाख जीवों में ये विचार क्षमता नहीं है। केवल मानव ही भगवान के स्वरूप को जान सकता है और हमारा जन्म, मानव जन्म क्यों हुआ है उसको समझ करके भगवान को प्राप्त करने का उपाय कर सकता है। अन्य कोई प्राणी, अन्य कोई जीव में ये क्षमता नहीं है। भगवान ने मनुष्य को सुंदर विचार दिए हैं, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। ये भगवान की पहली विशेष कृपा है कि उन्होंने हमको मानव तन दिया। भगवान की दूसरी कृपा क्या है? बोले भगवान की दूसरी कृपा यह है कि मनुष्य तन पा करके ये विचार करना कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। आज ब्रह्मांड में कई अरब लोग हैं, पूरे विश्व में कई अरबों की संख्या में मानव हैं, लेकिन केवल और केवल मेरे भारत भूमि में और भारत में भी बिरले ही ऐसे हैं जिनको यह ज्ञात है कि हमको मनुष्य जन्म क्यों मिला है। 84 लाख योनि में न पड़ने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और इस बात की जानकारी केवल भगवान के भक्तों को होती है, क्योंकि सत्संग में आए बिना मनुष्य को ज्ञान नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम की कृपा के बिना विवेक नहीं होता। मनुष्य तन पा भी गए, उसके बाद भी यदि हमें भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, भगवान को पाने के विचार हमारे मन में नहीं आया, तो ये हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि भगवान से प्रीति करे। तो भगवान की दूसरी कृपा क्या है कि उन्होंने हमको मनुष्य योनि में जन्म दे करके हमारे मन मस्तिष्क में भगवान को पाने की लालसा जागृत की है। और आप सभी भगवान को पाना चाहते हो, इसलिए तो आज आप सब अपने घर की दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के भगवान की कथा में बैठे हो। ये भगवान की दूसरी कृपा है, अपने आत्म कल्याण का भाव जागृत होना कि हमारे आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलाएं। ये भाव जागृत होना ही भगवान की कौन सी कृपा है? दूसरी कृपा। और भगवान की जो अंतिम कृपा, तीसरी कृपा है, वह सबसे महत्वपूर्ण कृपा है। आजकल हम कहीं भागवत सुनते हैं, कहीं पर भगवान का सत्संग सुनते हैं, तो हमारे मन में भी वैराग्य जागृत हो जाता है। मन में विचार आता है कि महाराज सच बोल रहे थे, इस संसार सागर में कुछ नहीं है, भगवान का कीर्तन करना, भजन करना और भगवान को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। ये वैराग्य आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं कथा स्थल से, सारा वैराग्य वहीं पर छोड़ करके घर चले जाते हैं। घर में फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह
कई ऐसे व्यक्ति हैं जो हजारों कथाएं सुन चुके लेकिन न तो काम कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न लोभ न मोह, बराबर बना हुआ है। तो भगवान की तीसरी कृपा क्या है? भगवान की कथा को सुनने के बाद उस कथा को अपने जीवन में धारण कर लेना, अपने जीवन में उसको अमल कर लेना और भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से मिलने का चाह अटल रूप से बना लेना। कैसे में भगवान मुझे मिले, जैसे बिन पानी के मछली छटपटा करके प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए भक्त के हृदय में विरह वेदना होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। और ये तड़प जब होती है तो समझो वो भगवान की तीसरी कृपा है। पहली कृपा कि उन्होंने हमको मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाने के बाद में भगवान की दूसरी कृपा यह है कि भगवान के कथा में मन लग जाना, और तीसरी कृपा यह है कि मन लगा करके भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान को अपने आप को समर्पण कर देना ही भगवान की तीसरी कृपा है। भगवान कहते हैं ना, योग मांगे तो योग दे डालो, कोई भोग मांगे तो उसे भोग दे डालो, और कोई बैकुंठ मांगे तो बैकुंठ भी दे डालो। अरे इतना ही नहीं, कोई मोक्ष मांगे तो उसे मुक्ति दे टारू, लेकिन जो कछु भक्त कछु न लेन देन करे, वाकु तारे न जाए। जो भक्त कुछ मांगता नहीं है ना, भगवान उसके आगे नतमस्तक हो करके ना उसके लिए अपने आंख में नयन में सजल हो करके अश्रुपात करने लगते हैं, उस भक्त के वश में हो जाते हैं भगवान। और सच्चा भक्त वही है जो भगवान से कुछ मांगे ना, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। हो हमको और आपको क्या कष्ट है, हमारे जीवन में क्या घटनाएं चल रही है, भगवान को क्या मालूम नहीं है? सब कुछ पता है। इसलिए जब भी मंदिर जाएं, जब भी सेवा के लिए जाएं, पूजन करने के लिए जाएं, कभी भगवान से अपना दुखड़ा मत कहिएगा, क्योंकि आपके भगवान को, आपके इष्ट को आपका सारा हाल मालूम है। मांगना है तो बस ये मांगिए कि भगवान जैसी कृपा आपने हमारे ऊपर में की है, मेरे ऊपर में की है, बस ऐसी कृपा को मेरे ऊपर में बनाए रखना। मैं आपके चरणों की भक्ति को कभी ना बिसराऊं, कभी ना भूल पाऊं। मेरा जीवन आपका भजन करते हुए, आपका कीर्तन करते हुए ही बीते, और जहां भी रहूं, जिस हाल में रहूं, मुझे आपकी भक्ति बस मिलता रहे। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं तो रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जब ये समर्पण भाव, भक्ति की पराकाष्ठा जब अंतिम चरण पर पहुंच जाती है, भगवान विवश हो जाते हैं। भगवान के नाम को जपने की आवश्यकता नहीं, भगवान भक्त के पीछे पीछे, भक्त का चिंतन करते हुए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। और क्या कहते हैं कि जरा तारों से तारे मिला के तो दे, कि जरा सांवरे से दिल को लगा के तो दे। तो क्या होगा कि प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, कि प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। बस 2 कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, भगवान 10 कदम चले आते हैं।
और अपने भक्त को अपने गले से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। तो भगवान की ये तीनों कृपा आज सराईपाली के समस्त भक्तों के ऊपर में बरस रही है। पहले तो उन्होंने हमको मनुष्य तन दिया, फिर अपने आत्म कल्याण का भाव जागृत किए। आप सब आज भगवान की कथा में आकर के इस धूप में, इस गर्मी में आज भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। भगवान की तीनों कृपा आज आप सबके ऊपर में बरस रही है। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने अंतःकरण को पवित्र करें, शुद्ध करें और भगवान का संकीर्तन करते हुए, अपने वाणी को पवित्र करते हुए करताल ध्वनि से भगवान का कीर्तन करें। बोलो प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे। जय जय श्री राधे 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 बोलिए अलबेली सरकार की। हरिओम श्री राधे श्री राधे। आइए भक्तों, आज की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व आपका ध्यान मैं कल जो कथा हमने श्रवण किया उस ओर थोड़ा आकर्षित कराऊं। कल की कथा में, प्रथम दिवस की कथा में हमने सबसे पहले श्रवण किया कि भगवान के नाम महामंत्र को बिना स्नान किए नहीं बोलना चाहिए। किस प्रकार से स्नान की विधि है, 7 प्रकार के स्नान के बारे में कल हमने चर्चा की। 7 प्रकार का स्नान करने के बाद हम भगवान के मंत्र को, वेद मंत्र को भी बोल सकते हैं और नाम मंत्र को भी गा सकते हैं। 7 प्रकार के स्नान में हमने बताया कि सबसे पहले भगवान के नाम स्मरण के लिए मंत्र स्नान बताया। उसके बाद में आप लोगों को बताया दूसरा प्रकार का स्नान अग्नि स्नान। तीसरा प्रकार का स्नान बताया मृदा स्नान, मिट्टी स्नान। चौथा प्रकार का स्नान आप लोगों को बताया गोधूली, गोरज स्नान। 5वां प्रकार का स्नान आप लोगों को बताए कि जितने तीर्थ क्षेत्र गण हैं उनको ध्यान कर लेना, स्मरण कर लेना। और 5वें प्रकार के स्नान में हमने आप लोगों को बताया कि वारुणी स्नान, तालाब में, नदी में जाकर के स्नान कर लेना। इस प्रकार से आप लोगों को कल स्नान विधि के बारे में बताए। फिर हमने भागवत के महत्व के विषय में चर्चा की कि भागवत को सुनने से क्या फल मिलता है। भाई कोई बिना स्वार्थ के क्यों किसी चीज काम को करे, कि भागवत को श्रवण करने से होता क्या है। हमने कल इसके बारे में श्रवण करते हुए गोकर्ण महाराज जी का पवित्र आख्यान श्रवण किया, जिसमें धुंधकारी जैसे महापातकी प्रेत को भी भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ भागवत श्रवण से। साथ ही साथ नारद जी के द्वारा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की स्थापना के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सनत कुमार महाराज ने नारद जी को श्रवण कराई। इस कथा को भी हमने श्रवण किया। और अंत में कल हमने भागवत के जो विधि विधान है, किस प्रकार से भागवत को श्रवण करना चाहिए, कितने दिन में क्या नियम है, इन समस्त विषयों पर कल हमने चर्चा किया। और वहीं पर कल हमने कथा को विश्राम किया था। आज वहीं से पुनः कथा प्रारंभ होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
तो नैमिषारण्य पुण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज जी को शौनक आदि जो 88,000 ब्राह्मण ऋषिगण हैं, वे ऋषिगण व्यास रूप में सूत जी महाराज को पूजन करके प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, इस कली युग में, इस कली काल में जीव अल्पज्ञ हो गए हैं, इनका आयु बहुत कम है, इसलिए कली युग के मानवों के कल्याण के लिए कुछ सरल उपाय हो तो बताइए कि जीवों का कल्याण कैसे हो। और कोई ऐसी कथा है क्या जिसको श्रवण करने से मनुष्य की मृत्यु ना हो, मृत्यु को जीत ले, कोई ऐसी कथा है क्या? तो सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए हो, मुस्कुराते हुए कहने लगे, मानव की कल्याण के लिए आप समस्त ब्राह्मण देवता आज मुझसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आज आप लोगों से प्रेमवश मैं भगवान की उस पवित्र गाथा को श्रवण कराऊंगा जिसको श्रवण करने मात्र से संपूर्ण शास्त्रों के श्रवण करने का फल मिलता है। हजारों करोड़ों गौ दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य उस कथा को श्रवण करने से मिलता है। और एक विशेष बात, उस कथा को श्रवण करने से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। इतने में एक ऋषि खड़े हो गए और कहने लगे, सचमुच गुरुदेव, कोई ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने से मनुष्य की मृत्यु न हो। तब सूत जी महाराज गदगद हो गए हो और कहने लगे, इस पृथ्वी लोक में जो जन्म लेता है उसको तो मरना ही पड़ता है, लेकिन आप लोगों को मैं एक ऐसी कथा कहूंगा जिसको श्रवण कर लेने से मनुष्य को बार बार मरना नहीं पड़ता, केवल एक बार ही मरना पड़ता है। और एक बार मरने के बाद वह सुंदर भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। बोले कौन सी कथा है, कृपा करके हमें श्रवण कराइए। तो आज सूत जी महाराज कहने लगे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जिष्यते। श्रीमद् भागवत शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो मुक्ति देने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए गर्जना करता है, हो गर्जना करता है। संसार में व्यास जी ने 17 पुराण और रचना की, वेदों का विभाजन भी कर दिए। आज 17 पुराणों की रचना करने के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना व्यास जी ने किया। और ये श्रीमद् भागवत शास्त्र ही मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है। अन्य कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो भगवान से मिलाने के लिए आपको कहे कि मैं भगवान से आपका साक्षात्कार करा दूं। तो आइए आज उस कथा को मैं प्रेमवश होकर के आप लोगों को श्रवण कराता हूं। तो बोले इतने में मुक्ति का उपाय क्या है, कौन से धर्म का हमें पालन करना चाहिए, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कब जन्म लेते हैं, कब अवतार लेते हैं, और यदि भगवान जन्म नहीं लेते तो किस प्रकार से लीला करते हैं। और अंत में ये कहा गया कि जब भगवान श्री कृष्ण इस लीला धाम में इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने परम धाम चले गए तो धर्म जो है किसके शरण में गया, धर्म को कौन आश्रय प्रदान किया। ये सारे प्रश्न आज शौनकादि ऋषिगण जो है सूत जी महाराज से पूछने लगे। आज भगवान की कथा को कहते हुए कहने लगे कि भगवान निर्गुण निर्विकार हैं और भागवत जो है 4 अक्षरों से बना है। भागवत, भ से भूमि, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तपस्या। भागवत जो है 4 शब्दों से मिलकर के बना है। यह भागवत
ऐसा शास्त्र है जिसको श्रवण करने से मनुष्य को बार बार मरना नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता। ये कह करके आज व्यास जी सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को भगवान के अवतारों के बारे में बताने लगे और कहने लगे भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान जो है वैसे तो कई अवतार लेते हैं, लेकिन शास्त्र में वेदों में भगवान के 24 अवतारों को बताया गया है। और बोले सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कुमार के रूप में जन्म लिए, जो सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और जो सदैव भगवत भजन किया करते हैं, कीर्तन किया करते हैं, जो सदैव भगवान का लीला गान करते हैं। फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ बराह अवतार। बराह अवतार में आज मनु शत्रुपा जब ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पिताजी हम कहाँ निवास करें, तब ब्रह्मा जी जब चिंता करने लगे कि ये मेरे पुत्र कहाँ रहेंगे, उसी समय ब्रह्मा जी के नाक से बराह के रूप में भगवान अवतार लिए और समुद्र से पृथ्वी को उठा कर लाए और हिरण्याक्ष का संहार किया था। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। एक तो तेरे होठ कोमल, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ कोमल, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। और भजन की अंतिम लाइन सभी सुने, जब सभी के दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी तालियों के साथ। सावली 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 सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज आनंद धन सराईपाली में बरस रहा है। भागवत चर्चा में ऐसा संकीर्तन प्रारंभ से ही हुआ है कि भगवान आने पर विवश हो जाएंगे। यहाँ आइए भगवान के गुणों को श्रवण करें और इसी प्रकार रसमयी कीर्तन में गोता लगाते हुए भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे। आज सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को भगवान के अवतारों के विषय में बता रहे हैं कि भगवान का पहला अवतार ब्रह्मपुत्र सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में हुआ, जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया और तप करके भगवान को प्राप्त किया। उसके बाद भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह का रूप धारण किया। फिर तीसरे रूप में भगवान स्वयं देवर्षि नारद के रूप में अवतीर्ण हुए। नारद जी महाराज कौन है जानते हैं जी? नारद महाराज कौन हैं? हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं नारद जी को एक हास्य कलाकार के रूप में, लेकिन नारद जी महाराज कोई साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं है। नारद महाराज स्वयं भगवान के मन है, हो मन, भगवान के मन से ही नारद जी का जन्म हुआ था। इसलिए तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी बताए गए। चौथा अवतार भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया और बद्रिकाश्रम में घोर तप करके तपस्या का जो है स्थापना किया।
5वें रूप में भगवान कर्दम मुनि के यहाँ कपिल रूप में अवतीर्ण हुए और अपने माता देवहूति को आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान किए। 6वां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। 7वां अवतार भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में अवतीर्ण होकर के धर्म की स्थापना किए। फिर आगे चलकर 8वें अवतार के रूप में भगवान ऋषभ देव का अवतार धारण करके पृथ्वी का कल्याण किए। आगे जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा तब महाराज पृथु के रूप में पृथु अवतार भगवान ने धारण किए और पृथ्वी का दोहन करके औषधियों को संसार में जो है प्रकट किए। फिर आगे चल करके भगवान मत्स्य रूप में अवतार लेकर के राजन सत्यव्रत को आत्म तत्व का ज्ञान दिया। फिर भगवान ने पुनः कच्छप रूप धारण करके जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए। फिर भगवान अगला अवतार धन्वंतरी के रूप में लेते हैं और समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं, देवताओं को अमृत का पान कराते हैं। भगवान का 13वां अवतार होता है मोहिनी अवतार। जब देवताओं और दानवों में संग्राम हुआ, जब विष के बाद में अमृत निकला और अमृत के बंटवारे में झगड़ा हुआ, सारे राक्षसगण अमृत कलश लेकर चले गए, तब भगवान देवताओं का कल्याण करने के लिए सुंदर सर्वांग सुंदरी कन्या के रूप में अवतीर्ण होकर के देवताओं का कल्याण किए। फिर भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने भक्तों को बताने के लिए कि मैं सभी जगह मौजूद हूं, मुझे कोई दिल से पुकार के तो देखे। इस बात को जानने के लिए बताने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार खंभे को फाड़कर धारण किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर अगला अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। आज तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि आज जो इस यज्ञ में हम लोग ब्राह्मण देवताओं को वरण किए हैं, हमारे सबसे एक नन्हे मुन्ने महाराज हैं विप्र देवता नयन महाराज जी पंधी वाले, आपके पुरोहित महाराज जी के सुपुत्र। ऐसा लगता है मैं जब भी देखता हूं कि साक्षात वामन महाराज हमारे यज्ञ में आए हैं। बलि राजा के यहाँ आज वामन के रूप में भगवान आते हैं और देवताओं का काम बनाने के लिए 3 पग भूमि बलि को मांग करके देवताओं का कल्याण करते हैं, बलि का भी कल्याण करते हैं। इस प्रकार से भगवान का अगला अवतार परशुराम अवतार। जब पृथ्वी पर राजाओं का अत्याचार बढ़ गया तब भगवान स्वयं ब्राह्मण कुल में जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए और समस्त राजाओं को जीत करके पुनः ब्राह्मण का काम होता है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा का दान करना। परशुराम महाराज ने स्वयं राज्य नहीं किया, राजा अत्याचारी हो गए थे, इसलिए समस्त राजाओं को जीता और बाद में कहा कि ये हमारा काम नहीं है राजपाट चलाना, ये तो तुम्हारा ही काम है क्षत्रियों का। ये कह करके राजाओं को उनका राज्य वापस भी कर दिए। फिर भगवान का अगला अवतार होता है वेद व्यास के रूप में। 17वां अवतार बताए हैं सूत जी महाराज सनकादि मुनियों को। आज वेद व्यास के रूप में जब भगवान अवतीर्ण हुए तो फिर वेदों का विभाजन किए, समस्त शास्त्रों का निर्माण किए। फिर भगवान का 18वां अवतार दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के रूप में 4 रूप में भगवान अवतीर्ण हुए और धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में सदाचार की शिक्षा समाज को बताए। फिर भगवान का जो है अगला अवतार बलराम स्वामी के रूप में हुआ, जो बल के स्वामी हैं, जो अपने संबंधियों को एकत्रित करके रखते हैं, जो बल के दाता हैं, इसलिए ही उनका नाम बलराम हुआ था। फिर भगवान का जो अगला अवतार है 20वां अवतार, वह है श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी के रूप में वसुदेव और देवकी के गर्भ से भगवान जन्म लिए और फिर वृंदावन में जाकर के अनेक बाल लीलाएं करते हुए
भगवान कंस का उद्धार किए और अपना स्वरूप, अपना लीला का दर्शन समस्त भक्तों को कराए। इस प्रकार से भगवान बुद्ध के रूप में 21वां अवतार ग्रहण किए और 22वां अवतार जो है कली युग में कल्कि के रूप में लेंगे। भगवान आने वाले समय में हंस और हैग्रीव को भी भगवान का अवतार बताया गया है। इस प्रकार से सूत जी महाराज सारे ऋषियों को, मुनियों को बताते कि भगवान मुख्य रूप से 24 अवतार लेकर के इस संसार में लीला किए अब तक। अंत में ये कहा कि इन 24 अवतार में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम सगुण रूप में जन्म लेकर के ऐसे लीला किए जिनको दर्शन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और उनके नाम लेने मात्र से वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। एक तो राम के रूप में जन्म लेकर के मर्यादा की स्थापना किए और फिर कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के समाज को दिशा प्रदान किए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण दोनों एक हैं। इस प्रकार से भगवान के अवतारों के बारे में सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें, फिर पुनः हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली वृंदावन हरे लाल की जय। कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। जय हो। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने। तेरे सीने में मेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। और किन किन को भगवान जी प्यारे लगते हैं? सभी को प्यारे लगते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है।
जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा। बोले वृंदावन हरे लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखो इतना ढीला में काम नहीं आएगा हो। मैंने कल आप लोगों से कहा था ना, आप लोगों की मधुर मुस्कान और करतल ध्वनि जब व्यास पर पहुंचती है तो यहाँ से 440 वोल्ट नहीं 880 वोल्ट निकलता है ना। और आप लोग जब 220 में आ जाओगे चेहरा मुरझा जाएगा, तो यहाँ तो फिर एकदम लूपिंग लाइन हो जाएगा ना। इसलिए जब भी आप जयकारा लगाएं, ऐसे जयकारा लगाएं कि पूरा पंडाल गूंज जाए और सराई पाली के गली गली में, घर घर में भगवान के नाम का उद्घोष हो जाए। आप लोगों को एक बात बताऊं, एक बार भगवान श्री राम जी ने जब त्रेता युग में रावण युद्ध के समय, लंका युद्ध में जब कुंभकर्ण के साथ युद्ध किए भगवान राम जी और कुंभकर्ण को मार दिए, तो कुंभकर्ण की एक पत्नी है जिसका नाम है निद्रा देवी। क्या नाम है? देखिए शांति बनाकर श्रवण करें, आनंद आएगा। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। ये निद्रा देवी रोती हुई और गुस्से से, क्रोध से आंख लाल लाल करके भगवान राम जी के पास में आई और कहने लगी कि हे राम जी, आपने बड़ा अपराध किया है, मेरे पति को मार करके मैं विधवा हो गई, मैं जरूर अपने पति के मृत्यु का बदला आपसे लूंगी। तो भगवान श्री राम जी कहने लगे, धन्य है देवी तुम्हें, एक स्त्री होकर के मुझसे युद्ध करने के लिए आई हो। बोलो तुम्हारे पास तो अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, कैसे मुझसे युद्ध करोगे। तब निद्रा देवी कहने लगी, आप भगवान हो, सब आपको भगवान कह रहे हैं, आप भगवान हो तो आप ये बताओ आपके बैकुंठ में जाता कौन है। तो भगवान राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, मेरे बैकुंठ में तो वही जाता है जो मेरा भजन करता है, मेरे नाम का जय घोष लगाता है, जो मुझ में मन को लगाता है। भगवान राम जी जब इस प्रकार से बोले, निद्रा देवी कहने लगे, ठीक बात है, मैं बदला लेने के लिए एक मेरे मन में विचार आ गया, जहां भी आपकी कथा होगी वहां मैं जाकर के पहले आसन लगाऊंगी, जितने भक्त आएंगे सबके ऊपर में मेरी शक्ति व्याप्त हो जाएगी, किसी को कथा सुनने नहीं दूंगी, किसी को जयकारा लगाने नहीं दूंगी। फिर आपका बैकुंठ जाएगा कौन? कोई जयकारा लगाएगा नहीं, कोई भगवान का नाम का उद्घोष नहीं करेगा, तो बैकुंठ कौन जाएगा? और खाली गोदाम में तो ताला लगाना ही पड़ता है ना, बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। निद्रा देवी जब इस प्रकार से भगवान राम को चुनौती देने लगे, तो भगवान ने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही कि हे देवी चिंता मत करो, जब हमारी कथा चलेगी व्यास पंडित से हम बीच बीच में भगवान के नाम का उद्घोष लगवा देंगे, जयकार का नाद लगवा देंगे, घंट ध्वनि, शंख ध्वनि, ओंकार ध्वनि लगवा देंगे, तुमको वहां से उठ करके जाना ही पड़ेगा।
इसीलिए भगवान के कीर्तन में जय जय श्री राधे का उद्घोष करते हैं और भगवान का जयकार लगाते हैं, ताकि निद्रा देवी आपके मस्तिष्क को छोड़ करके बाहर चला जाए। तो जिनको जिनको निद्रा देवी को रखना है ना अपने साथ में सहेली बनाकर, वे चुपचाप जो है भगवान की कथा में जयकारा ना लगाएं, और जिनको जिनको भगवान को अपने मन में रखना है, भगवान से मिलना है, वे भगवान के नाम का उद्घोष लगाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे नहीं, ताली बजा करके भगवान का उद्घोष लगाएं, क्योंकि कहा गया है जो बजाए ताल, जो बजाए ताल उसके बदल गए हाल और उसे मिल गए मदन गोपाल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय श्री श्याम से मिला दे। आइए कथा में हम पुनः प्रवेश करें। आज सूत जी महाराज, सूत जी महाराज ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। सौनक आदि 88,000 जो ब्राह्मण ऋषिगण हैं, उन्हें कथा को सुना रहे हैं भागवत जी का। कहने लगे भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। ध्यान से सुनिए, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के हुए पराशर, और पराशर के पुत्र हुए महाराज वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने केवल पहले वेद एक था, उस वेद को 4 भागों में विभाजन करके चतुर्वेद का निर्माण किए। चारों वेद को बनाए व्यास जी महाराज ने। 17 पुराण की रचना कर डाली, लेकिन वेदव्यास महाराज जी के मन में शांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कई अपने शास्त्रों में बलि का विधान के बारे में बता दिए, देवी भागवत आदि आदि में, जिससे पहले लोग मांस को खाते थे। तो वेद व्यास जी ने इसलिए बलि का विधान बताया कि एक दिन मनुष्य बलि के दिन ही मांस खाए, लेकिन ये कली युग के प्रभाव में लोग उल्टा अर्थ निकाल करके रोज के रोज मांस खाने लग गए हो। फिर भगवान का उसमें भक्ति, भगवान का जो भाव, उसमें लोगों का ध्यान कम हो गया, कली के प्रभाव में आकर के पाप कर्म करने लगे। इसीलिए आज 17 पुराण निर्माण करने के बाद भी वेदव्यास महाराज जी के मन में शांति नहीं है, बड़े उदास हैं, चिंतित हैं। उसी समय अपना वीणा लेकर के नारद जी महाराज भगवान के नामों को गाते गाते सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज जी का आश्रम है, जिसका नाम क्या है? साम्यप्रास आश्रम है। साम्यप्रास क्यों रखा गया उस आश्रम का नाम? क्योंकि वहां समी के बहुत अधिक वृक्ष लगे थे, इसीलिए साम्यप्रास नाम रखा गया आश्रम का। और व्यास जी महाराज साम्यप्रास आश्रम के पास सरस्वती नदी के तट पर मौन होकर के, चिंतित होकर के, मैंने लोगों के कल्याण के लिए ग्रंथों की रचना की, शास्त्रों को बनाए, लेकिन मनुष्य मानो तो गलत दिशा में जा रहे हैं, बड़े दुखी हैं। नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी महाराज जी को जब पूछे तो व्यास जी ने यही बात नारद जी को बताए, और नारद जी ने कहा, हाँ ये तो आपने गलत की, आपने समाज को दिशा देने के बजाय आपने जो बलि का विधान अन्य शास्त्रों में बताया है, जिसके कारण लोग गलत दिशा पर चल रहे हैं। इसलिए हे व्यास जी, आप एक ऐसे पुराण की रचना करिए जिसमें केवल और केवल प्रभु से मिलने का कारण हो, उसमें केवल प्रभु से मिलने का जो है चिंतन हो। धर्म की स्थापना के लिए, भगवान से मिलाने के लिए कोई ऐसे शास्त्र की रचना करिए जिससे मनुष्य भगवान को सरल रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान के गुणों को गाइए, भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाओं को उस ग्रंथ में लिखिए। वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो शरीर भी झुर्री पड़ गई, मेरे बाल भी सफेद हो गए, अब मुझ में ये सामर्थ्य, ये ताकत नहीं है।
तब नारद जी महाराज कहने लगे, आप चिंता क्यों करते हो, आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान की कथा को जब आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो शक्ति देने वाला स्वयं भगवान नारायण है, वहीं आपके कार्य को पूरा करेंगे। ये कह करके नारद जी महाराज ने आज 4 श्लोकों पर वेदव्यास महाराज जी को भागवत की कथा को श्रवण कराए। और जैसे ही उस भागवत के 4 श्लोकों को व्यास जी ने श्रवण किया, एकदम से सीधा बैठ गए और भागवत को विचार किए कि मैं इसको कैसे लिखूं, किसको बुलाऊं लिखने के लिए। गणेश जी महाराज जी को स्मरण किए हो और गणेश जी को बुलाकर कहने लगे, हे गणेश देवता, आप मेरे द्वारा कहे हुए भागवत को लिख दीजिए। नारद जी का ये कहना है कि मैंने आज तक भगवान की लीलाओं का कभी वर्णन नहीं किया। तब गणेश महाराज जी ने कहा, मैं एक शर्त पर लिखूंगा, आप कभी बोलते बोलते कहीं रुके नहीं, आप लिखते जाएंगे। यदि मैं रुक गया तो फिर दोबारा नहीं बैठूंगा। तब व्यास महाराज जी ने भी एक शर्त रख दी, मैं जो भी भागवत लिखूंगा, जो भी श्लोक बोलूंगा, उस श्लोक का अर्थ पहले तुमको समझना होगा, फिर आगे मैं श्लोक बोलूंगा उसको आप लिखोगे। गणेश जी महाराज जी को स्वीकार्य हो गया और फिर इस प्रकार से भागवत की रचना वेदव्यास जी ने किया। और नारद जी महाराज यहाँ पर वेदव्यास महाराज जी को अपने पूर्व चरित्र के बारे में भी बताते हैं कि भगवान का कीर्तन कितना आवश्यक है, ये जान लो। जब मैं पूर्व जन्म में मैं एक गंधर्व हुआ करता था, ऋषियों के अपराध के कारण मुझे दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। थोड़ा कथा संक्षिप्त रूप में चल रही है क्योंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। मेरी माँ, जब मैं जन्म हुआ 1 वर्ष का था, मेरा पिताजी का प्राणांत हो गया। तब मेरी माँ समाज के इस विकराल समाज के डर से मेरी माँ ऋषियों के आश्रम में वन में चली गई और वहां जाकर ऋषियों से प्रार्थना करने लगी कि हे पिताजी, हे गुरुदेव, क्या मुझे आपके आश्रम में कुछ सेवा का काम मिलेगा। मेरा पति का देहांत हो गया है, 1 वर्ष का नन्हा सा बालक है। ऋषियों ने देखा और बड़ा स्वागत करते हुए कहा कि बेटी आओ, हम गृहस्थ ऋषि हैं, हमारी पत्नियां भी आश्रम में रहती हैं, जाकर के उनसे मिलो और आश्रम में रहो, कुछ सेवा कर दो और यहीं पर तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी मिल जाएगा। नारद जी महाराज की माता उसी आश्रम में रहती और नारद जी महाराज वहीं बढ़ने लगे। ऋषि पुत्रों के साथ विद्या अध्ययन करते, जहां सत्संग होता उस सत्संग में बैठ जाते। नित्य 5 बजे से स्नान ध्यान करने के बाद 9 बजे तक कीर्तन होता, फिर बाल भोग लगता, फिर बाल भोग के बाद फिर 10 बजे से कीर्तन होता, 12 बजे 1 बजे तक चलता। इस प्रकार से वहां की दिनचर्या थी। नित्य कीर्तन करते हुए नारद जी महाराज 4-5 वर्ष के थे। उसी समय एक बार वहां संत महात्माओं का आगमन हुआ हो। संत महात्मा लोग आए, वर्षा ऋतु के समय में 4 मास बिताने के लिए उनके आश्रम में आए और ये ऋषि गणों के साथ में रोज नारद जी महाराज आश्रम की सेवा करते, आश्रम के लिए फूल लाते, पूजा के लिए फूल लाते, रसोई के लिए लकड़ी लाते, झाड़ू पोछा लगाते और जो ऋषि कुमार बालक हैं उनके साथ खेलते। ऐसे करते करते उनका दिनचर्या चल रहा था। नारद जी महाराज के मन में आया, सत्संग में नारद जी महाराज को बड़ा आनंद आने लगा और नारद जी ने विचार किया कि मैं भी ऋषि बन जाऊं, मैं भी इनके समान भगवान का कीर्तन करूं तो कितना आनंद आए। ऐसा विचार करके नारद जी महाराज आज क्या कर रहे, भोजन कर रहे थे। जब सारे ऋषि गण तो शीत प्रसाद, साधु लोग खाने के बाद जो जूठा थोड़ा सा बचा रहता है, उस शीत प्रसाद को नारद जी महाराज उठा करके एक जगह इकट्ठा किया और उसका पान किया। जब तो एक ऋषि ने दूर से देख लिया कि नारद जी महाराज एक 5 वर्ष के छोटे से बालक हमारी जूठन प्रसादी को खा रहा है। बुलाए, बेटा सुनते हो, जरा इधर आओ। आज वो बालक ऋषि के पास आए, पूछा बेटा नाम क्या है?
बोले मेरा नाम रामदास है। ऋषियों ने ही रामदास का नाम रखा था नारद जी का। बोले बेटा कौन कौन हो? बोले मेरे पिताजी नहीं है, बस मेरी माँ है, उसी के साथ आश्रम में रहता हूँ। फिर उन्हें आशीर्वाद दिए और भगवान के कुछ मंत्र दिए। नारद जी महाराज नित्य उनके साथ कीर्तन किया करते। आज नारद जी महाराज के मन में हृदय में भक्ति इतनी बढ़ गई कि नारद महाराज ऋषियों के पास आए और कहने लगे, प्रभु मैं भी आपके जैसे ऋषि बनना चाहता हूँ, भगवान का कीर्तन करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने साथ में ले जाओगे तो बड़ा कृपा होगा। इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो संत महात्मा समझाए, बेटा अभी तेरी अवस्था बहुत छोटी है, तेरी अवस्था बहुत छोटी है बेटा, तू अभी अपनी माँ की सेवा कर, अपनी गुरुओं की सेवा कर। यहाँ पर जब समय होगा, बड़ा होगा तो जरूर तू बाद में वैराग्य धारण करके भगवान के नाम को जप लेगा। ये बात नारद जी महाराज के माता जी को पता चल गया। नारद जी महाराज की माँ दौड़ती हुई आई, ऋषियों के चरणों पर गिर पड़ी हो और प्रार्थना करने लगी, मैंने सुना है मेरा बेटा आप लोगों के साथ जाना चाहता है। हे महात्माओं, मेरे बुढ़ापे का मात्र एक लाठी मेरा बेटा ही तो है, मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया, यदि ये आपके साथ चला जाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। इसलिए हे महात्मन, मुझे मेरे बेटा के ऊपर में कृपा करिए, मेरे बेटा को अपने साथ मत लीजिए। फिर ऋषिगण नारद जी महाराज को समझाए और बोले, बेटा समय आएगा तो प्रभु तुम्हें स्वयं बुला लेंगे। अब वर्षा ऋतु समाप्त हुई, सारे संत महात्मा जब आश्रम से जाने लगे, नारद जी महाराज जी के आंखों में अश्रुपात होने लगा। नारद जी के उस सुंदर स्वरूप को और सेवा से प्रसन्न हो करके सारे महात्मा नारद जी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा और तुम एक दिन भगवान के प्रिय पार्षद बनोगे। तुम्हें हम एक गायत्री मंत्र देते हैं, उसे जाप करते रहना। इस प्रकार से संत महात्माओं ने नारद जी को गुरु मंत्र दिया हो, गुरु मंत्र दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 32 अक्षरों वाला ये गायत्री मंत्र भगवान नारायण का नारद जी को प्रदान किए हो और नारद जी महाराज आज उस मंत्र को नित्य कीर्तन करने के बाद जाप करते। नारद जी महाराज 5 वर्ष के हो गए। नारद जी महाराज के मन में आया, ये मेरी माँ कीर्तन करने में बड़ी बाधक बन रही है, हे प्रभु कब मुझे आपकी शरणागति मिलेगी। इस प्रकार से जब नारद जी के मन में भाव जागृत हुआ, कुछ समय के बाद में प्रभु की कृपा मानिए, एक दिन वह दासी नारद जी की माँ सुबह सुबह 4 बजे से गोदुहन के लिए गोष्ठ की ओर, गौशाला की ओर जा रही थी। झाड़ियों के पास में एक काला नाग था, पैर के नीचे आ गया और वह काला नाग नारद जी महाराज की माँ को डस गया और नारद जी माँ का जो है प्राणांत हो गया। नारद जी महाराज जी को जब पता चला कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, नारद जी महाराज दौड़ते हुए आए और अपनी माँ के सर को गोदी में रख करके, आज कौन ऐसा बालक हो जो अपने माँ अपने पिताजी की मृत्यु पर रोदन न करता हो। नारद जी महाराज रोने लगे। दाईं आंख से जो है गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडी आंसू नारद जी महाराज के आंखों से बहने लगे। तो यहाँ पर ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे महाराज, नारद जी के दाहिने आंख से गर्म आंसू और बाएं आंख से ठंडी आंसू का राज क्या है। सूत जी महाराज कहने लगे, दुख का जो आंसू होता है वह गर्म होता है,
दुख में जब हम रोते हैं, हमारे आंख से जो आंसू निकलता है वह गर्म होता है। कभी प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। किसी के यहाँ कुछ विपत्ति पड़े, किसी के यहाँ किसी का मृत्यु हो जाए, तो उस समय जब हम रुदन करते हैं विरह में, उस समय गरम गरम अश्रु हमारे आंख से निकलते हैं। और जब कभी कभी हम खुशी के मारे इतना खुश हो जाते हैं कि अपने आंख से जब आंसू आने लगता है, तो वह आंसू ठंडा होता है। खुशी का आंसू ठंडा होता है। जैसे कोई नन्हा सा बालक है, 5वीं क्लास में पास हुआ और पास होने के बाद अपने मार्कशीट को लेकर के दौड़ते हुए आता है और अपनी युवती माता को कहता है, माँ मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, क्लास में फर्स्ट आया हूँ। उस समय उसके दादा दादी माँ के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसमें खुशी का जो झलक होता है ना, उसमें आंसू बह निकलते हैं और वह आंसू ठंडी होती है। इसी प्रकार से आंसू 2 प्रकार के बताए गए हैं। नारद जी महाराज के दुख क्या है कि माँ की मृत्यु हो गई है, इसलिए एक आंख से गर्म आंसू। और खुशी की किस बात की है कि अब मुझे रोक टोक करने वाला कोई नहीं, अब मैं भगवान का कीर्तन स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए कर पाऊंगा, अब मुझे कोई मना करने वाला नहीं है। ये खुशी है नारद जी के मन में। अंतिम संस्कार करने के बाद नारद जी महाराज आश्रम से विदा लेकर के वन की ओर चले गए। वन में जाकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए और गुरुओं के द्वारा प्रदत्त गायत्री विष्णु मंत्र का जाप करने लगे। जब अनंत जाप हुआ तो भगवान के बैकुंठ में जो भगवान चतुर्भुज स्वरूप में बाल मुकुंद रूप में विराजित रहते हैं, सुंदर घुंघराले केस हैं, सुंदर कमल के समान नयन, कमल पंखुड़ियों के समान सुंदर भगवान के कोमल कोमल गाल, वैजयंती की माला मोर मुकुट पहने हुए भगवान का जो सुंदर स्वरूप है पीतांबर पहने हुए, उस सुंदर स्वरूप का दर्शन, बैकुंठ का दर्शन एक क्षण के लिए नारद जी महाराज को होता है। और भगवान के उस सुंदर स्वरूप को पाकर नारद जी को इतना आनंद आया, मन ही मन प्रभु की स्मरण में आज प्रभु की कीर्तन में डूबे हैं। यकायक जो है भगवान का वह स्वरूप अंतर ध्यान हो गया। नारद जी महाराज ने बहुत प्रयास किया कि भगवान का वह स्वरूप मुझे पुनः प्राप्त हो, लेकिन वह स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। नारद जी महाराज विरह के मारे आज रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, बेटा नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। जाओ, अपने इस जन्म में तुम मेरे नाम का संकीर्तन करते हुए तीर्थों में भ्रमण करो। जब इस सृष्टि का अंत होगा, पुनः जब ब्रह्मा जी सृष्टि में का निर्माण करेंगे, उस समय सृष्टि के प्रारंभ में तुम मेरे प्रिय पार्षद के रूप में प्रकट होगे। तब नारद जी महाराज आकाशवाणी सुन करके सृष्टि में विचरण करने लगे। फिर पुनः जब सृष्टि निर्माण किए ब्रह्मा जी, उस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी महाराज प्रकट हुए हो और भगवान द्वारा प्रदत्त वीणा को लेकर के नारायण श्रीमन नारायण का जाप करने लगे, घूमने लगे। तो भगवान की भक्ति करना, नाम का जाप करना, कीर्तन करना कितने महत्व की बात है। आज नारद जी महाराज ने व्यास जी को श्रवण कराए और व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा भागवत को लिखवाए। आइए हम भगवान के उसी नाम को स्मरण करें, कीर्तन करें, फिर पुनः कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलो प्रेम से बाल मुकुंद भगवान की जय। बोली वृंदावन हरे लाल की जय। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ताली से सेवा करते हुए
झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जय हो श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि बोल। तुमने तारे लाखों गाड़ी, ये संतों की वाणी है, तेरी छवि पर वो मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन में मंगल होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, 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 वो कितना सुंदर होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान की पवित्र कथा को सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और व्यास जी महाराज यहाँ से भागवत लिखना प्रारंभ किए तो सर्वप्रथम उन्होंने महाभारत का प्रसंग लिया। भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा धर्म सत्य को बताया गया है, क्योंकि सत्य ही भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ही सबसे बड़ा सत्य है और सत्य जिसके साथ में रहता है मानो उसके साथ में स्वयं भगवान बांके बिहारी रहते हैं। आज कौरवों की संख्या 100 है, पांडवों की संख्या 5 है। कौरवों की सेना भी अधिक है, पांडवों का सेना भी कम है, लेकिन पांडवों के साथ धर्म है, सत्य है
और कौरवों के साथ असत्य और अधर्म का साम्राज्य है। इसलिए पांडव संख्या में कम होने के बाद भी कौरवों पर विजय प्राप्त किए। आज महाभारत युद्ध जब समाप्ति की ओर बढ़ा, उस समय लगभग महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। भीमसेन ने दुर्योधन को गदा युद्ध में, मल्ल युद्ध में, गदा युद्ध में परास्त करके दुर्योधन की जंघाओं को अपने गदा से चूर्ण कर दिया था। मृत्यु शैया पर जब दुर्योधन पड़ा था ना, उसी समय देखिए, ध्यान दीजिए, बातें ना करें। मरणासन पर दुर्योधन पड़ा है, उसी समय दुर्योधन का परम मित्र है अश्वत्थामा जी महाराज। ये अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। अश्वत्थामा आए और दुर्योधन से कहने लगे, मित्र, तुम्हारे मन में जो पांडवों के प्रति जलन है, जो ईर्ष्या है, जो आग धधक रही है, वही आग मेरे मन में भी पांडवों के प्रति धधक रही है। ये पांडव लोग मेरे पिताजी को, अपने गुरु को मरवा दिए युद्ध में। मैं अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता हूं। इसलिए अभी भी समय है, तुम मुझे सेनापति बना दो। मैं पांचों पांडवों को मार करके उनके सर को तुमको ला करके सौंप दूंगा। जब इस प्रकार से अश्वत्थामा बोले और दुर्योधन ने सुना कि पांडवों को अभी भी ये अश्वत्थामा मार सकता है, मरणासन पर पड़ा है, फिर भी दुर्योधन के मन में युद्ध जीतने की लालसा है। बोले, अपने रक्त को लेकर के अश्वत्थामा को जो है सेनापति के रूप में अभिषेक कर दिया और कहा, जाओ, हो सके तो पांडवों को मार दो। आज रात्रि के समय में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचे। देखिए, महाभारत का युद्ध अघन महीना के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हुआ था और पुष महीना के आधे माह तक लगभग चला था, कृष्ण पक्ष तक। ये वो समय है जब एकदम ठंड का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतनी विकराल ठंड में सारे पांडव, कौरव, उनके सैन्य, सिपाहीगण सबके सब युद्ध करने के लिए रणभूमि में कुरुक्षेत्र में आए थे। दिन भर युद्ध करते, रात्रि के समय में तंबू बना रहता था, उस तंबू में जाकर के विश्राम करते थे। आज जब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा तो इधर हमारे बांके बिहारी जी, द्वारकाधीश भगवान, आधी रात के समय कड़कड़ाती ठंड में पांडवों का जहां तंबू लगा हुआ था, उस द्वार पर जाकर के, तंबू के द्वार पर जाकर के लाठी लेकर के पहरा दे रहे हैं। आज पहरेदार बन करके पांडवों की रक्षा के लिए प्रभु खड़े हैं। कड़कड़ाती ठंड, साए साए ठंडी हवा चल रही है, पांडव सब सो रहे हैं। अचानक आधी रात के समय अर्जुन की आंख खुली और अर्जुन ने देखा थोड़ी थोड़ी अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी है, कंडील जल रही है। आज अर्जुन ने देखा कि हमारे द्वार के पास कोई व्यक्ति खड़ा है पहरादार के रूप में। कौन है, कौन है वहां, कौन खड़ा है? ऐसे कहते हुए अर्जुन जब बाहर आए, पीतांबरी भगवान की हवा से उड़ रही थी। कड़कड़ाती ठंड में भगवान ठिठुरते हुए लाठी लेकर अपने भक्तों की रक्षा के लिए, पांडवों की रक्षा के लिए खड़े हैं। प्रभु कृष्ण को देख करके अर्जुन आश्चर्य के मारे एकदम से भगवान से कहने लगे, प्रभु आप इतनी ठंड में क्या आपको नींद नहीं आती? आप क्यों यहाँ खड़े हैं? अर्जुन जब आश्चर्य होकर के भगवान से प्रश्न करने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या तुम्हें नींद आती है? क्या तुम्हें नींद लग रही है? अर्जुन जो है आज
दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, हमने तो अपने जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंप दिया है, तो फिर हमें किस बात की चिंता? हम तो सो रहे हैं, हम तो बस सो रहे हैं। हे प्रभु, आप रक्षा करने वाले हो तो हमें क्या चिंता? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। आज अर्जुन ने जब इस प्रकार भगवान से कहा, भगवान पीतांबरधारी द्वारकाधीश कहने लगे, देखो अर्जुन, ये समय सोने का नहीं है, अनहोनी हो सकती है। आज तुम भाइयों को यहाँ सोना नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। ये कह करके भगवान पांडवों को लेकर के तंबू से चले गए। और पांडवों के द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो स्वयं पांडवों के स्वरूप में हैं, पांडवों के जैसे दिखने में हैं, हट्टे कट्टे सब। ये 16-17 वर्ष के हैं। आज ये पांडव पुत्र वहीं तंबू में सोते रह गए और पांडवों को लेकर भगवान अन्यंत्र कहीं चले गए। रात्रि के ठीक 12 बजे के बाद अश्वत्थामा आज तलवार लेकर के पांडवों के शिविर में पहुंचा। पांडव के कक्ष में जहां पर सोए थे उसमें पहुंच करके रात्रि के अंधेरे में पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके 5 पुत्रों के गले को काट करके धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर को एक थैली पर रख दिया। बोले कि कोई दुर्योधन जब पूछे तो मैं सबूत के रूप में बताऊंगा। ये विचार करके पांडव पुत्रों के सिर को लेकर के रणभूमि में आए जहां पर दुर्योधन पड़ा था और हंसते हुए आकर के अपने मित्र दुर्योधन से कहने लगा, मित्र काम हो गया। बोले क्या काम हो गया? बोले मैंने पांडवों को खत्म कर दिया, बस खत्म हो गया। इतने में दुर्योधन कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई गाजर मूली काट के आए हो। पांडव क्या साधारण पुरुष हैं जो इतने जल्दी तुमने उन्हें परास्त करके मार दिया? अश्वत्थामा जो है कहने लगे, मैं जानता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने उनके सिर को लेकर के आए हूं। ये कहते हुए थैले से सिर को निकाले और दुर्योधन को जब दिखाए, दुर्योधन ने देखा ये 2 पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन अपने सिर पर माथा पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, अरे मित्र, अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? तुमने तो द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। अब हमारे कुरु वंश में भी कोई नहीं बचा और पांडवों में भी कोई नहीं बचे, कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचा। तुमने तो अनर्थ कर दिया। जब इस प्रकार से व्यग्र हो करके दुर्योधन व्याकुल हो गया और रोते हुए बिलखते हुए, एक तो भीम के गधा से एकदम से घायल था, अपने शरीर को छोड़ करके वह उसका वहीं पर प्राणांत हो गया, गिर पड़ा हो। इधर अश्वत्थामा को जब पता चला कि मैंने द्रौपदी पुत्रों को मारा है, अब तो मुझे अर्जुन छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा भागने लगा। इधर जब पांडवों को जब पता चला, मां द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, सोचिए जिस मां के पुत्र मारे गए हों, उसके धड़ पड़े हों, उस माता की क्या गति होगी। चित्कार करने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी। और जब पांडव पहुंचे, अपने पुत्रों के धड़ को देखा, द्रौपदी के रुदन को सुना, सारे पांडव व्याकुल हो गए। अर्जुन ने उसी समय प्रण कर लिया, हे द्रौपदी, जो होना था सो हो गया। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने भी हमारे पुत्र का हत्या किया है, जिसने हमारे पुत्र को मारा है, मैं उसे कहीं भी रहे, आकाश पाताल में कहीं भी रहे, उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे मृत्यु दंड दूंगा। ये मेरा अटल प्रण है। इस प्रकार से प्रण लेकर के आज दुर्योधन अर्जुन जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के साथ
अश्वत्थामा का पता लगाने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा के पीछे पीछे भगवान का रथ है, भगवान सारथी बन करके अर्जुन को लेकर के चल रहे हैं। भागते भागते अश्वत्थामा को जब कहीं आश्रय नहीं मिला तो बाद में अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि अब तो मेरा प्राण बचेगा नहीं, और प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय है, अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा। अब अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा जब जान गया कि अब अर्जुन को जीता नहीं जा सकता, अंत में ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा के द्वारा जब हुआ, उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से संपूर्ण चराचर सृष्टि जलने लगी जलने लगी, सब तरफ हाहाकार मच गया। ये ब्रह्मास्त्र आज के समय में जो परमाणु अस्त्र हैं, यही ब्रह्मास्त्र हैं। आज कली युग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश रूस है, जिसके पास ऐसे ऐसे परमाणु अस्त्र हैं जिसके चलाने से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। हिरोशिमा में ऐसा एटम बम गिराया था एक बार कि 80 लाख लोग मारे गए थे, और उसका प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। ये ब्रह्मास्त्र का आज जो परमाणु अस्त्र है वही स्वरूप है। ब्रह्मास्त्र के संधान से पूरा सृष्टि का अंत हो जाता है। मैं तो ठाकुर जी से निवेदन करना चाहूं कि कभी परमाणु अस्त्र का जो है संसार में प्रयोग ना हो। आज हमारे पड़ोसी देश भी पाकिस्तान जो है परमाणु अस्त्र छोटा सा बना लिया है, बात बात पर बोलता है चलाऊं चलाऊं, और जो नादान बालक रहता है ना, उसके हाथ में पिस्तौल दे दोगे ना, पता नहीं किसको किसको मार देगा। ऐसा तो नादान है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ज्यादा हमारे देश में 10-20 गुना ज्यादा परमाणु अस्त्र है, लेकिन आज एक छोटा सा परमाणु अस्त्र चोरी छुपे कहां से बना लिया, बात बात पर धमकी देता है चलाओ चलाओ। उसे मालूम नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। उसी प्रकार से अश्वत्थामा आज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिए, चला दिए। इधर जब भगवान ने देखा कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं, अर्जुन व्याकुल हो गया, प्रभु प्रभु ये क्या कर दिया, इसने तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन विष का औषधि विष ही होता है, विष को जहर से ही काटा जाता है, कांटा को कांटा से ही निकाला जाता है, लोहे को लोहे से ही काटा जाता है। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र को यदि शांत करना है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। तब भगवान के कहने पर अर्जुन ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत भी कर लेते हैं। ये अश्वत्थामा जब गुरु द्रोणाचार्य जी पांडवों को ब्रह्मास्त्र विद्या पढ़ा रहे थे तो चोरी छुपे सीख लिया था। चलाना तो जानता था, वापस लेना नहीं जानता था। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए, फिर अश्वत्थामा को बांध करके घसीटते हुए अपने शिविर में लाए और द्रौपदी से कहने लगे, तुम्हारे पुत्रों का अपराधी तुम्हारे समक्ष है, बोलो इसे कैसे मारूं, इसका सिर धड़ से अलग कर दूं, पेड़ पर उल्टा लटकाकर अग्नि में डाल दूं, या विष पान कराऊं, कैसे मारूं बताओ। द्रौपदी से जब अर्जुन कहने लगे तो द्रौपदी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् महातताये वधान। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, कितना भी अपराध क्यों न किया हो, ब्राह्मण का हत्या सदैव जो है निषेध माना गया है वेद शास्त्रों में। ब्राह्मण चाहे कोई सा भी अपराध किया हो, उसे मृत्यु दंड देने का विधान शास्त्र में नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं, देवी ये हो नहीं सकता, मैंने प्रण किया है इसे मृत्यु दंड दूंगा, इसे तो मरना ही पड़ेगा। फिर द्रौपदी ने कहा, देखिए हे स्वामी,
एक पुत्र के मरने पर मां को क्या पीड़ा होता है, वह पीड़ा मैं अनुभव कर रही हूं। आप यदि अपने इस गुरु पुत्र, अपने गुरु भाई को, अश्वत्थामा को मारोगे तो इसके मां जो गौतमी है उसके हृदय में क्या वेदना होगी उसको मैं ही समझ सकती हूं। एक तो यह गुरु पुत्र है और ऊपर से आपका गुरु भाई भी है, और इसके मारने से आपकी गुरु मां वो भी अनाथ हो जाएगी। इसके पति को आप लोगों ने युद्ध में पहले ही मार दिया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं इसे छोड़ दो। अर्जुन बोले नहीं, हो नहीं सकता, इसे तो मरना ही पड़ेगा। तब आज पुनः द्रौपदी कहने लगी, आप जरूर मार दीजिए इसे, लेकिन एक शर्त है, यदि इसके मरने से मेरे मृत पुत्र जीवित हो जाएं तो आप इसे बिल्कुल मार सकते हो, मार दीजिए। जब ये बात कही तो द्रौपदी, जो अर्जुन महाराज नीचा मुख करके खड़े हो गए और द्रौपदी से कुछ नहीं पूछे अपने भैया युधिष्ठिर महाराज जी से पूछने लगे, भैया आपकी क्या राय है? युधिष्ठिर महाराज जी बोले, देखो धर्म में कहीं विघ्न न पड़े ऐसा कुछ माने उपाय करो, वेद शास्त्र के अनुसार कार्य करो, वे तो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। अब अर्जुन भीम से पूछे, और भीम से जैसे ही पूछे तो भीम जो है बड़े क्रोध के साथ बोले, यदि आपने छोड़ भी दिया तो मैं मुझसे नहीं बचेगा, मैं तो अवश्य मारूंगा। आज भीम महाराज जी जब इस प्रकार से बोले, नकुल सहदेव की ओर अर्जुन देखे और बोले कि आपका क्या राय है? बोले भीम भैया ठीक कहते हैं, हमारे पुत्रों को इसने मारा है, अवश्य इसको प्राण दंड मिलना चाहिए। अंत में अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण जी की ओर देखे, भगवान द्वारकाधीश मुस्कुरा रहे हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं तो हम क्यों बताएं भाई क्या करना चाहिए। और कभी भी बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए। बिना मांगे सलाह दोगे ना, वहां पर कभी भी आपका सम्मान नहीं होगा। इसलिए भगवान मौन है, चुपचाप हैं, भगवान विचार कर रहे हैं, हमको कोई पूछता नहीं तो हम क्यों बताएं। फिर आज भगवान कृष्ण की ओर अर्जुन देखने लगे और प्रार्थना करने लगे, केशव आप ही कुछ उपाय बताओ, इसका क्या करना चाहिए। भगवान नारायण कृष्ण जी आज अर्जुन से कहने लगे कि अनाथ बालकों का अपराधी कोई भी हो उसे प्राण दंड मिलना चाहिए। बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसे प्राण दंड मिलना ही चाहिए वेद शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार। और ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। जब भगवान इस प्रकार से अर्जुन से कहने लगे हो, भीम वहां खड़े थे, बगल में ताली बजा दी और कहने लगे, धन्य हो आप जैसे न्यायाधीश 5-7 हो जाए तो समाज का कल्याण हो जाएगा। आप कहते हो कि ब्राह्मण का कैसा भी ब्राह्मण अपराधी कितना भी क्यों ना हो उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। वाह क्या गजब का न्याय दिए हो। तब भगवान बांके बिहारी जी भीम भैया की ओर देखे और कहने लगे, भीम भैया जहां बल कार्य नहीं आता है ना, वहां विवेक कार्य आता है, और तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। जिस अर्जुन को मैंने रणभूमि में गीता का उपदेश दिया है, उस अर्जुन को इससे ज्यादा बताने की और आवश्यकता नहीं है। तब अर्जुन समझ गए, और अर्जुन उसी समय अश्वत्थामा के सिर पर एक ब्रह्म तेज का मणि था, उस मणि को निकाल लिए, बालों को मुंडन कर दिए, दाढ़ी को आधा कतर दिए, और सिर को मुंडन करके भरी समाज में जो है धक्के मार करके अश्वत्थामा को सभा से बहिष्कृत कर दिया। किसी सामाजिक व्यक्ति को सामाजिक तौर पर
बहिष्कार कर दिया जाए, उसको जो है सम्मान ना दिया जाए, तो वह मृत्यु दंड के बराबर शास्त्र में बताया गया है। आज ब्राह्मण देवता को जब प्रणाम करते हैं हम लोग, और कोई ब्राह्मण हमारा अपराध कर देता है और उस ब्राह्मण को फिर हम प्रणाम नहीं करते हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। क्योंकि समाज में ब्राह्मण का आदर है और ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है। आजकल तो हम ऐसे हो गए हैं कि ब्राह्मण लोगों को लोभी समझने लगते हैं। कुछ ब्राह्मण ऐसे हो गए हैं जो धन के लिए ही यज्ञ करते हैं, धन के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, बिजनेस बना करके चल रहे हैं, और जिनके कारण समस्त ब्राह्मण देवताओं को इस कली युग में उसका परिणाम भोगना पड़ता है। ब्राह्मण तो स्वयं नारायण का स्वरूप है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। साक्षात गोविंद भगवान नारायण ब्राह्मण देवता की पूजा करते हैं। और क्योंकि देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीना जगत सर्वम, यह संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। देवता लोग अपना अपना कार्य करते हैं, तब यह संसार चलता है। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता। और देवता किसके अधीन है? बोले तो देवताओं को शक्ति कहां से मिलती है? मंत्रों के उच्चारण से जब उनका पूजा होता है, हम होम करते हैं, तो देवताओं को ताकत मिलती है। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, मंत्रों के अधीन हैं। ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना, वे सब मंत्र किसके अधीन हैं? ब्राह्मणों के अधीन है। क्योंकि ब्राह्मण ही वेदों का पाठ करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके यजमान का कल्याण करने के लिए यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है, क्योंकि वे देवताओं को तृप्त करते हैं, देवताओं को हमारे लिए कल्याण करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करवाते हैं। इसीलिए देवता के स्वरूप में ब्राह्मण देवता को माना गया है। यदि उस ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो उससे बड़ा उसको और क्या सजा होगी। इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा को आज भरी सभा में बहिष्कृत कर दिया। तब अश्वत्थामा वहां से निकल गए। आगे क्या होता है, आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें, फिर पुनः हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो प्रेम से चित चोर भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी से निवेदन, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ कृष्णचंद्र जी का जयकारा लगाएं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, विनती हमारी सुन लो मुरारी। जय हो। आए हैं हम तो दर पे तेरे ओ गिरधारी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, तो
जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। भगवान के नाम को क्यों बुलवाते हैं राधे राधे, मालूम है? राधे राधे। देखो, जब हम एक बार राधे राधे नाम का उद्घोष लगाते हैं तो वह एक बार ही हमारे खाते में जमा होती है, लेकिन जब भगवान के दरबार में एक साथ सब मिल करके राधे राधे नाम का उद्घोष लगाते हैं तो जितने बैठे रहते हैं सबके खाते में उतना बार राधे राधे जाप अपने आप चढ़ जाता है। तो यहाँ जैसे 100 या 200 बैठे हो तो 100-200 एक बार में आपके खाते में जमा हो जाएगा वह पुण्य राधे राम का जाप का। इसलिए भगवान के नाम में उच्चारण में कंजूसाई नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी करो। भगवान के कीर्तन में बैठे हो तो भगवान के नाम को ऐसे ऊंचे आवाज में बोलो कि भगवान के कान तक वह आपका आवाज पहुंच जाए। और आप लोग तो ऐसे बोल रहे हो कि आपका आवाज मेरे कान में नहीं आ रहा है, तो भगवान के कान में कैसे पहुंचेगा? राधे राधे, राधे राधे, बोलिए अलवेली सरकार की जय हो। आज अश्वत्थामा जब अपमानित हो करके सभा से बहिष्कृत हुआ, अश्वत्थामा के मन में आज बड़ी वेदना हुई और विचार किया मैं पांडवों के कुल का नाश कर दूंगा और इनके पुत्रों को तो मैंने मार दिया है। जब महाभारत युद्ध में अभिमन्यु मारा गया तब उस समय मैंने सुना था अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वह गर्भवती है, मैं उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी मैं जन्म नहीं लेने दूंगा, गर्भ में ही उसको नष्ट कर डालूंगा। ये विचार करके अश्वत्थामा आज पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किए और गर्भस्थ शिशु को निशाना बना करके वह ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। इधर पांडवों के यहाँ भगवान कृष्ण विदा ले रहे हैं कि अब मुझे द्वारका जाने का आदेश दो। भाइयों, हे बुआ, हे मां कुंती, मुझे अब द्वारका जाने की अनुमति दो। बहुत समय तक मैं यहाँ पर निवास किया। उसी समय उत्तरा जो पांडवों की पुत्र वधू है, विलाप करती हुई, रोती हुई, दौड़ती हुई आज आई और भगवान कृष्ण के चरणों पर गिरकर रोने लगी। हे केशव, हे मधुसूदन, हे चक्रधर, हे नारायण, मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। मेरी उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, लेकिन मेरे जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी रक्षा करो प्रभु, उसकी रक्षा करो। रोने लगी हो, रोने लगी। और उत्तरा के विलाप को सुन करके भगवान जान गए कि ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्म अस्त्र का तेज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने आया है। भगवान एक स्वरूप में मंत्र पढ़ने का नाटक किए हो, अपने होंठ को हिलाने लगे। मंत्र पढ़ते हैं तो होंठ कैसे हिलते हैं, जैसे मंत्र जाप कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था मानो भगवान उत्तरा को फूंक मार रहे हैं, फू फू करके। और एक रूप में भगवान तत्काल अंगुष्ठ का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिए और वहां देखा तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक हाथ जोड़ करके भगवान के उस चतुर्भुज स्वरूप को देख करके नमस्कार करने लगा, प्रणाम करने लगा। भगवान ने अपने गदा को उठाए, कौमुदकी गदा को उठा करके उस बालक के चारों ओर घुमाए और ब्रह्मास्त्र के तेज से उस बालक की रक्षा की। यहाँ पर शौनक आदि ऋषिगण बोले, धन्य है गुरुदेव, धन्य है। आज अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिए। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी के गर्भ में आज तक गए नहीं थे, लेकिन भक्त की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिए। इतने में सूत जी महाराज बोले, नहीं,
ये आश्चर्य की बात नहीं है ऋषियों, आश्चर्य की बात तो ये है कि जो बालक अभी पृथ्वी में जन्म नहीं लिया है, गर्भ में ही उसने भगवान का दर्शन पा लिया। बोलो प्रेम से राधा रमण भगवान की। आश्चर्य की बात ये है, ऋषिगण आनंदित हुए। आज भगवान का स्थिति मन ही मन बालक के रूप में, वह जो बालक पल रहा था वही परीक्षित के रूप में आगे जन्म लिया और उसका नाम आगे पांडवों ने विष्णु रात दिया, क्योंकि गर्भ में ही, उस अंधेरे गर्भ में उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया था। इसीलिए परीक्षित का नाम विष्णु रात बताया गया है भागवत में। आज भगवान ने परीक्षित का जो है रक्षा किए। कुछ समय के भगवान पांडवों के यहाँ जब विदा लेने लगे, तब माँ कुंती प्रेम के माने पुनः रोक लिए। तब भगवान पुनः पांडवों को लेकर के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में गए और भीष्म पितामह से राज कार्य और धर्म के बारे में जो है युधिष्ठिर को ज्ञान की चर्चा कराने लगे। अंत में भीष्म पितामह ने भी एक बात भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जहां तक मुझे मालूम है, मुझे 21 जन्म तक मेरे पिछले जन्म की व्यथा, पिछले जन्म की बातें याद है। मैंने 21 जन्म पीछे तक कोई भी गलत कर्म नहीं किए, कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया कि मेरे शरीर में इतने सारे तीर आकर एक साथ चुभ जाएं और उससे मेरा प्राण तो हो। इसलिए हे केशव, मुझे ये बताओ, मेरे शरीर में जो इतने सारे असंख्य अस्त्र लगे हैं, बाण लगे हैं, कौन से जन्म में मैंने कौन सा कर्म किया था? तब भगवान कहने लगे हो कि आपने 101 जन्म पहले एक राजा के यहाँ जन्म लिया था। राजकुमार बन करके घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए वन में जब निकले थे, तो आपने देखा कि घोड़े जब चल रहा था, घोड़ा उसके आपके रास्ते के समीप में एक सांप का बच्चा चल रहा था। आप उस सांप के बच्चे को अपने घोड़े के टाप में ना दब जाए, ये विचार करके आपने अपने धनुष टंकार से उस सर्प को उठाए और फेंक दिए और आप आगे निकल गए। लेकिन आपको पता नहीं, जब आपने अपने धनुष टंकार से उस सर्प को उठा करके अपने रास्ते से अलग किया, तो वह सर्प बबूल वृक्ष पर जाकर गिरा, जहां पर असंख्य कांटे लगे थे। उसी कांटे पर वह सर्प का बच्चा गिरा। उसके पूरे शरीर में कई कांटे चुभ गए, रक्त से रक्तपात होकर के वह लहूलुहान होकर के तड़पने लगा। उसकी सर्पिणी माता आई और अपने बच्चे को चाह कर भी वहां से निकाल नहीं पाई। तब वह सर्पिणी नाग माता ने श्राप दिया था, जिसने मेरे बेटे की ये गति की है, उसकी भी मृत्यु इसी प्रकार के असंख्य अस्त्रों के चुभने से होगी। वही कर्म का फल आपको इस समय भोगना पड़ रहा है। देखिए भक्तों, कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए जो भी कर्म करना है सोच विचार करके करिए। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। भीष्म पितामह भगवान को देखते देखते आज भगवान मधुर मुस्कान भरी दृष्टि से, अमृत नयन से भीष्म पितामह को निहार रहे हैं और भीष्म पितामह से कहते हैं, पिता हे भीष्म, यदि आप और जीना चाहते हो तो भी आप के ये सारे अस्त्र शस्त्र मैं निकाल सकता हूँ। भीष्म जी ने कहा, हे गोविंद, आप सामने खड़े हो और आपको देखकर मेरे प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। हे प्रभु, अब तो आपका दर्शन करते मैं मरूंगा, मेरा मृत्यु सुंदर हो गया है, मैं अब और जीना नहीं चाहता। ये कहकर भगवान की स्तुति करते हुए मन ही मन प्रणाम किए भगवान को और अपने शरीर का प्रणाम किए, अंत किए। इधर पांडवों ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया। भगवान कृष्ण जब जाने लगे, सबको कुछ न कुछ मांगने के लिए जब कहा,
कुंती जी ने भगवान से मांगा तो क्या मांगा? बोले हे केशव, यदि मुझे देना हो तो मेरे जीवन में कष्ट आते रहें, दुख आते रहें, ऐसे वरदान दे दो। भगवान के आंख सजल हो गए हो, अश्रुपात गिरने लगे, कहने लगे बुआ क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा इतना दुख पा करके जो दुख मांगती हो? तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख कब मिला? जवानी अवस्था में तुम्हारे पति का देहांत हो गया और बच्चे जब बड़े हुए राज्य छीन गया, वनवास हो गया, ना जाने ये सारे कौरव आपको मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचे। दुख पा करके दुख खा करके क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? तब कुंती कहने लगी केशव, जब भी हमने दुख पाया, कष्ट पाया, आप हमारे साथ में थे और आपके साथ होने से हमने सारे दुखों को यूं ही पार कर लिया। हे गोविंद, अब आप हमें छोड़कर जाना चाहते हो तो आपके बिना कौन सा सुख हमें सुख लगेगा। और सच यही है भक्तों, भगवान को याद करना, स्मरण करना, भगवान को पा लेना सबसे बड़ी दौलत है। और भगवान को विसरा जाना, भूल जाना, भगवान को याद ना करना सबसे बड़ा दुख है। वेद शास्त्रों में भी बताया गया है, सुखी वही है जो भगवान के नाम का स्मरण करे, धनी वही है जो भगवान का नित्य कीर्तन करता हो। ये धन दौलत, ये मकान बंगला, गाड़ी, रुपए, पैसे, सगे संबंधी सबके सब यही रहेंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। जाने वाला है तो जो आप लोग यहाँ बैठ करके आज सत्संग सुन रहे हो, भगवान की चर्चा को श्रवण कर रहे हो, यही जाएगा। एक बात मुझे याद आ गई, एक सेठ जी थे, सेठ जी ने विचार किया आज मैं फैक्ट्री जाऊंगा, और फैक्ट्री जाने के लिए वो सेठ जैसे ही अपनी गाड़ी पर बैठा तो सेठ महाजन लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते ही ऑडियो चलाते हैं, म्यूजिक, एसी चलाएंगे और ऑडियो चलाते हैं। तो ऑडियो जैसे ही चलाए तो ऑडियो में क्या चल रहा था, किसी संत महात्मा का प्रवचन चल रहा था। ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। संत महात्मा के प्रवचन को सेठ सुनने लगे, विचार किया, सेठ महाजन जी कहने लगे कि संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है, जाएगा तो केवल भगवान का भजन किया हुआ, नाम किया हुआ पुण्य ही जाएगा, इसके सिवा और कुछ जाने वाला नहीं है। तो सेठ जी ने विचार किया, ये साधु महात्मा जो बोल रहे हैं उसको मैं झूठला दूंगा, उसको मैं गलत साबित कर दूंगा। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उस सेठ महात्मा जो थे ना, उन्होंने विचार किया कि ये जो संत महात्मा प्रवचन कर रहे हैं उसको मैं गलत साबित कर दूंगा, और फैक्ट्री जा करके सबसे पहले कार को पार्किंग किए और उतर करके अपने ऑफिस के पास पहुंचे। ऑफिस में जितने वर्कर थे, लगभग 1400 वर्कर थे उस ऑफिस में, सारे काम करने वालों को बुलाए और कहने लगे, देखो मैं आप लोगों से आज एक प्रश्न करना चाहता हूं, और मेरे प्रश्न का जो जवाब दे देगा, सही उत्तर दे देगा, हल कर देगा, उसे जो है मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। और वो सेठ महात्मा आज बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, माताएं बैठ जाएं। देखिए, दैनिक कार्य तो चलते रहते हैं, आप यहाँ से बैठकर भी भगवान शंकर को ध्यान कर सकते हो, या भगवान हर और हरि दोनों एक ही हैं। भगवान का कथा सुनोगे तो शिव जी का भी पूजन हो जाएगा। आज वो सेठ महात्मा, सेठ जी विचार करने लगे कि मैं ये महात्मा की बात को गलत साबित कर दूंगा, और कहने लगे, देखो इस संसार में मरने के बाद में एक सेठ जी एक महात्मा बोल रहे थे कि धन दौलत रुपए पैसे कुछ जाने वाला नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ जो यहाँ के संपत्ति को, यहाँ के रुपए पैसे को ऊपर ले जा सके। बड़ा सुंदर प्रश्न किया।
अब दो चार पढ़े लिखे अफसर थे, विचार करने लगे सेठ पगलिया गया है। संसार में संसार के रुपए पैसे धन दौलत को भला कोई ऊपर ले जा सकता है क्या? सब के सब आज विचार करने लगे और सेठ जी ने 2 दिन का समय दिया सबको। 2 दिन में जो उत्तर बताएगा उसे मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अब 2 दिन के बाद सेठ जी पुनः सबको बुलाए और कहने लगे, बताओ कोई ऐसा उपाय है क्या कि यहाँ की रुपए पैसे धन दौलत को ऊपर ले जा सके? तब उसमें से एक ऑफिस में चपरासी का नौकरी करता था एक व्यक्ति, वह आया सेठ के पास और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी मैं आपको वह उपाय बता सकता हूं जिसके द्वारा आप अपने धन दौलत रुपए पैसे को ऊपर ले जा सकते हो। अब उस चपरासी जी की बात को सुन करके सेठ जी के आंख में चमक आ गई, कोई तो है जो धन दौलत को लेने का उपाय बताएगा। उसको अच्छा सम्मान किए, कुर्सी में बैठाए, बोले बताओ कौन सा उपाय है, ध्यान दीजिएगा। तो सेठ को जो है वह चपरासी कहने लगा, सेठ जी पहले मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं, आप उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको उत्तर दे दूंगा। बोले ठीक है, बोलो क्या सवाल है। सेठ जी पूछने लगे, आप भारत के हो, आप जब विदेश जाते हो, अमेरिका जाते हो तो आप क्या करते हो? आप क्या हमारा भारतीय मुद्रा अमेरिका में चलता है? तो सेठ जी बोले वहां का मुद्रा तो डॉलर है, मैं अपने पैसे को लेकर के वहां डॉलर में परिवर्तित करता हूं और डॉलर लेकर के अमेरिका में फिर घूमता फिरता हूं। तो फिर उसके बाद में बोले आप इंग्लैंड जाते हो? बोले हाँ इंग्लैंड भी जाता हूं। तो वहां जाते हो तो क्या करते हो? बोले मैं यहाँ के रुपए पैसे को पाउंड में वहां कन्वर्ट करता हूं, फिर वहां भ्रमण करता हूं। उसके बाद वहां भ्रमण करता हूं। बोले नेपाल जाते हो? बोले हाँ। तो वहां क्या करते हो? वहां के मुद्रा में जाकर के अपने रुपए को परिवर्तित करता हूं। ऐसे पूछते पूछते 5 देशों का नाम लिए। उसके बाद में वह चपरासी कहने लगा, सेठ जी मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, स्वर्ग में वैकुंठ में ये रुपए पैसे नहीं चलते, ये तो यही चलते हैं। तो बोले वहां क्या चलता है? बोले वहां पुण्य चलता है, हो पुण्य चलता है। आप यहाँ दान करोगे, आप यहाँ धर्म कार्य करोगे, गरीबों को खिलाओगे, भोजन कराओगे, किसी अनाथ बालक बालिका को पढ़ाओगे लिखाओगे, किसी गरीब कन्या का विवाह कराओगे, दान धर्म जो करोगे वही पुण्य आपको पैसे के रूप में वहां दिया जाएगा और फिर आप वहां स्वर्ग में सुख भोगोगे, वैकुंठ में भगवान को प्राप्त होगे। सबने ताली बजाई और कहा कि सत्य बात है, यहाँ से कुछ जाना है तो वह पुण्य जा सकता है। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी आए भगवान के नाम को जपें, भगवान का कीर्तन करें। आइए पुनः एक सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। गोविंद गाले गोपाल गाले जय हो। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले।
और भजन की अंतिम लाइन सभी के हाथ ऊपर और मीठे मीठे तालियों के साथ बोलो राधे राधे। गोपाल गाले गोविंद गाले 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 गोपाल गाले। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए अलबेली सरकार की जय। आज सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे, भगवान द्वारकाधीश पांडवों से विदा लेकर के द्वारकापुर चले गए। उसके बाद में पांडव युधिष्ठिर आदि जो पांडव गण थे, ये पांडव सब मिल करके अपने राज्य में राजसूय यज्ञ करवाए। परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी को विवाह जब कराए, उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह हुआ महाराज परीक्षित का। बढ़ाओ थोड़ा आवाज। हेलो 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 हेलो। विवाह जब हुआ तो उनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि। इधर विदुर उद्धव संवाद भी आता है भागवत में। विदुर जी महाराज जी को दुर्योधन ने जब हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया था, विदुर जी का भेंट उद्धव महाराज जी से हुआ। और उद्धव जी ने जब बताए कि भगवान श्री कृष्ण लीला करके लीला धाम को, इस धाम धराधाम को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए हैं, तब विदुर जी को बड़ा विरह हुआ, बड़ी तड़प हुई। और विदुर जी महाराज हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर आदि पांडवों को ये समाचार अर्जुन से प्राप्त हुआ। अर्जुन भी द्वारकापुर गए थे। वहां से जब वापस आए, उदास होकर के अपने बड़े भैया युधिष्ठिर को बताए कि हमारा प्रिय सखा, हमारा प्रिय मित्र, हमें पग पग में बचाने वाला कृष्ण अब इस धराधाम को छोड़ करके चला गया है। तब क्या हुआ, इधर गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर, संजय को लेकर के विदुर जी महाराज हिमालय की ओर निकल पड़े और 5 दिन में ही अपने शरीर को त्याग करके स्वर्ग को चले गए। इधर पांडव भी स्वर्ग सिधारने के लिए अपने पुत्र परीक्षित महाराज जी को राज सिंहासन पर बैठाए और वे भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। इस प्रकार से राजन परीक्षित जब राज सिंहासन पर बैठे हो, राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य काल में कलियुग आने वाला है। कलियुग का दमन करने के लिए राजा परीक्षित अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के दिग भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते करते आज राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में एक काला कलोटा पुरुष सर्वदेवमयी गौ माता को मार रहा है और एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, केवल एक पैर है, और वह बैल गौ माता से बात कर रहा था कि हे गो देवी, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम रो क्यों रही हो। तब वह गौ माता पृथ्वी है, पृथ्वी देवी है। गौ माता बैल से कहने लगी, हे धर्मराज के रूप में मेरे सामने जो आप हो, भगवान कृष्ण के चले जाने से किसे विरह नहीं होगा। आज भगवान कृष्ण के चले जाने से मैं अनाथ हो गई हूं।
आपके ये पैर कैसे टूटे हैं? बोले ये कली का प्रभाव है, यहाँ ना कोई तप करता है, न किसी में पवित्रता है, न किसी में दया है, न किसी में दान करने की क्षमता है, इसलिए मैं बड़ा विवश हूं। इतने में वह काला कलोटा पुरुष कलियुग गौ माता और बैल को मारने लगा। दूर से ये सब दृश्य जो है परीक्षित महाराज देख रहे थे और आकर खबरदार कहने लगे और उस काले कलोटे पुरुष की ओर धनुष बाण लेकर के बोले, सावधान हो जाओ, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तो तुम्हारा प्राण निश्चित है। तब कलियुग जान गया कि ये तो राजा परीक्षित है, चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि महाराज त्राहिमाम, मुझे क्षमा करना, मुझे आपके राज्य में स्थान चाहिए। बोले, हे कलियुग, मेरे रहते हुए मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। जब इस प्रकार से राजा परीक्षित ने कहा तो कलियुग ने कहा, जरा रहम करिए, आपके जितने पुरखे हैं, दादा परदादा लोग ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं, उन्होंने शरण में आए हुए सबको आश्रय प्रदान किया, मैं भी आपकी शरण में आया हूं, इसलिए हे महाराज मुझे कुछ रहने के लिए जगह दीजिए। तब राजा परीक्षित याचना करने पर कलियुग को 4 जगह देते हैं। बोले, हे कलियुग, जहां पर मद्यपान होता हो, शराब का सेवन होता हो, वहां निवास कर लेना। जहां जुआ खेला जाता हो, सट्टाबाजी होता हो, वहां भी तुम निवास कर लेना। जहां वेश्यागमन पर स्त्रियों का संसर्ग होता हो, वहां भी तुम गमन कर लेना, निवास कर लेना। और जहां जीव का निरपराध जीवों को मारा जाता हो, जीव हिंसा होता हो, वहां भी तुम निवास कर लेना। 4 जगह राजा परीक्षित ने कलियुग को प्रदान किए हो। उसके बाद कलियुग हाथ जोड़कर कहने लगा, आपने बुरी सी बुरी जगह को मुझे प्रदान किया है, आप नहीं जानते मुझ युग में, मेरे समय में मुझ में एक ऐसा गुण है कि वह गुण अन्य किसी युग में नहीं है। बोले, तो क्या गुण है? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और मंगलमय भगवान की जय। कलियुग ने कहा कि हे महाराज, मेरे समय में यदि कोई व्यक्ति न दान करे, न धर्म करे, न दया करे, न परोपकार करे, कुछ भी ना करे, केवल भगवान का स्मरण मात्र कर ले, भगवान का कीर्तन कर ले, तो उसका कल्याण हो जाएगा। यह गुण मुझ में है, इसलिए कोई अच्छा स्थान भी मुझे प्रदान करिए। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि हे कलियुग, तब तो तुम सोने पर भी निवास कर सकते हो, अधर्म से कमाई हुई स्वर्ण पर, धन पर तुम्हारा निवास होगा,
इस प्रकार से कलियुग को वरदान दिए और कलियुग वहां से चला गया। समय का अंतराल है। एक दिन महाराज परीक्षित जी शिकार की अभिलाषा से वन जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने सोचा राज मुकुट तो रोज धारण करता हूँ, आज कोई अच्छा सा स्वर्ण मुकुट पहन करके जाऊंगा। ये विचार करके अपने गोदाम में गए जहां पर राजा महाराजाओं को राजसूय यज्ञ के समय जीता गया था और उनके मुकुट को ला करके रखा गया था। राजकोष से दुशासन का मुकुट, स्वर्ण का मुकुट पड़ा था। उस मुकुट को उठाए और अपने सर पर धारण किए और शिकार के लिए निकल पड़े। और जैसे ही आगे बढ़े हो, आज वन में पहुंचे। ग्रीष्म ऋतु का समय था, धूप अधिक थी, प्यास लगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर के पूरे सैन्य सिपाही के साथ राजन परीक्षित कहां पहुंच गए? समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अब देखा उस समय सारे शिष्यगण स्नान के लिए, मध्याह्न संध्या करने के लिए नदी तट पर गए हैं और जो गुरुदेव हैं समीक ऋषि योग में बैठे हुए हैं, तप करने के लिए बैठे हैं। आज समाधिस्थ समीक जी को जाकर के परीक्षित प्रणाम किए, बोले हे गुरुदेव हम प्यास से व्याकुल हैं, हमें पानी पिलाइए। समीक जी जब कुछ नहीं सुने तो राजन के मन में विचार आया कि ये ऋषि ढोंग कर रहा है, ये तो हमारा आदर सत्कार करने के डर से अपने आंख को बंद करके बैठा है। इसलिए अब क्रोध आ गया। कली का प्रभाव था, सर में सोना में कली युग बैठा था। कली के प्रभाव से राजा को क्रोध आया। राजा परीक्षित ने देखा, इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। मरे हुए सर्प को अपने धनुष की टंकार पर उठाए और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से वापस चले गए। इधर स्नान करने के बाद, संध्या वंदन करने के बाद में एक ऋषि कुमार आए। अपने गुरुजी के गले में मरे हुए सर्प को देख करके एकदम व्याकुल हो गए। दौड़ते हुए पुनः नदी के पास गए और उस समय समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे ऋषि कुमारों के साथ। जाकर के कहा भैया भैया हमारे गुरुदेव के शरीर में, हमारे गुरुदेव के गले में किसी ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है। अब ये बात सुन करके अन्य गुरु जो पुत्र थे, शिष्यगण थे, वे सब हंसने लगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया और हाथ में उसी समय जल उठाए और श्राप दिया, जिसने मेरे पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, ठीक आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटे जाने पर उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार से श्राप दे दिए। स्नान करने के बाद जब आश्रम आए, समीक ऋषि की जब योग समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि गले में सर्प है। उस सर्प को दूर हटाए। तब इतने में श्रृंगी अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी चिंता मत करिए, आपके गले में जिसने मरे हुए सर्प को डाला था ना, मैंने उसको श्राप दे दिया है। ठीक आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटे जाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही समीक जी ने सुना, बोला तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। योग बल से देखा, पता चला कि मेरे आश्रम में राजा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज आए थे। फिर उन्होंने कहा तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। हे ऋषि कुमारों, तुमने बिना सोचे विचारे इतना बड़ा श्राप दे दिया। जानते हो वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारे अन्नदाता हैं, प्रजा के पिता हैं। इसलिए मैं तुम समस्त ब्राह्मणों को श्राप देता हूं। तुम लोग किसी को श्राप दोगे ना, वह आधा ही फलेगा, पूरा नहीं फलेगा। ब्राह्मणों को उसी दिन से श्राप मिल गया। इसीलिए ब्राह्मण देवता लोग जब आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं, 50% ही फलित होता है। समीक ऋषि का श्राप है ब्राह्मणों को। इधर अपने एक शिष्य को भेजे राजा परीक्षित के पास। ऋषि ने जाकर बताए
कि राजन ठीक आज से 7वें दिन तक सर्प के काटे जाने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव का कहना है आप अपने मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए कुछ उपाय कर लें। फिर उसी समय राजा परीक्षित को जब घर गए, मुकुट को उतारे, उसी समय से पश्चाताप हो रहा था कि मैंने कौन सा ये पाप कर्म कर दिए। गुरुदेव की तो कृपा है कि मुझे 7 दिन का अवसर मिला है। इसलिए उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र, अपने बड़े लड़के जन्मेजय को बुलाए, राज सिंहासन पर बैठाए, राज का कार्यभार सौंप करके बत्कल वस्त्र पहन करके, गिरवा वस्त्र पहन करके अपने घर से बाहर निकल गए और यमुना तट पर, नदी के तट पर जाकर के आज विचार करने लगे कि मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि मुझे भगवान प्राप्त हो जाए। आज हम देखो, सबको मालूम है हम एक न एक दिन मरेंगे, लेकिन हम मृत्यु की तैयारी कभी नहीं करते कि भाई जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अपने साला की या अपने साली की, अपनी बहन की शादी होता है, बड़े सस्ते हैं, धसते हैं, 1 महीना पहले से लेन देन करते हैं। लेकिन हमको जहां जाना है सदा सदा के लिए, वहां जाने के लिए कोई तैयारी नहीं है। बस चला जा रहा है जीवन खाने पीने में, पैसा कमाने में। हमको भी मृत्यु की तैयारी करना चाहिए, और तैयारी यही है भक्तों जो आप इस समय कर रहे हो। भगवान का सत्संग करना, भगवान का नाम स्मरण करना, कथा सुनना ही सत्संग है, पुण्य है। आज राजा परीक्षित अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। सारे राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, सारे सप्तर्षि सबके सब आ गए और राजा परीक्षित ने सबको देख करके कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप सबका अलग अलग स्वागत करूं, आप सबको अलग अलग पूजा करूं। इसलिए आप मेरे प्रणाम को ही मेरा स्वागत सत्कार समझिए और मुझे ये उपाय बताइए, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो उसे कौन सा कर्म करना चाहिए। सारे देवर्षि, महर्षि सबके सब आज शास्त्र खंगालने लगे। नवान्य रामायण भी करना है तो 9 दिन लगेगा, 9 चंडी पाठ करना है तो भी 9 दिन लगेगा, भगवान का पाठ करना है तो भी 9-10 दिन लग जाएंगे, महामृत्युंजय जाप भी करेंगे तो कम से कम 9 दिन लगेगा। इसलिए क्या करें, सब खंगाल रहे हैं वेदों को, शास्त्रों को। उसी समय आज कौन आए, महाराज वेदव्यास जी के सुपुत्र भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज के। दिगंबर वेश में दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, सुंदर भगवान के समान घुंघराले केश हैं, सुंदर वक्ष स्थल, लंबी चौड़ी भुजाएं, घुंघराले केश, सुंदर सा शरीर भगवान सुखदेव जी का। और भगवान सुखदेव जी जब आए, सारे देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, सारे देवतागण सबके सब खड़े हो गए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को आसन दिए, बैठाए और पूजन किए। पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले, हे गुरुदेव, आपसे मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज भगवान सुखदेव जी मुस्कुराए और भगवान का चिंतन करने लगे और कहने लगे, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आइए हम भगवान सुखदेव जी का स्वागत के लिए भजन एवं कीर्तन करें और कथा को आज यहीं पर विश्राम दें। भगवान सुखदेव जी महाराज यहीं से राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित भागवत की कथा, ध्यान विधि, क्रम मुक्ति, सत्य मुक्ति, योग, नरकों का वर्णन, सृष्टि विषयक प्रश्न एवं बड़ा भगवान की अवतार कथा, सारी कथा भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं। उन समस्त कथाओं को हम संक्षिप्त रूप में कल आगे लेते हुए ध्रुव महाराज जी का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र कल श्रवण करेंगे।
साथ ही साथ शिव सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह चरित्र भी कल हम श्रवण करेंगे। आरती से पहले आइए सुंदर भजन का आनंद लें, फिर हम आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। बोली वृंदावन हरिलाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबको गाना है। आइए हमारे ठाकुर जी से निवेदन करें कि प्रभु आपके चरणों में हमारी प्रीति बन जाए और हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि आपकी कृपा से हमारा जीवन सरल बन जाए और हमेशा हम आपके चरणों में प्रणाम करते रहें, आपको कभी ना भूलें और इसी प्रकार हमारा जीवन चलता रहे। भगवान से निवेदन करते हुए बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कि मेरो बाके बिहारी संवरिया, कि मेरो बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए स्वागत करते हुए आइए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय हो।
सुंदर भगवान की जय हो। हरि बोल। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, 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 हम भी पीते हैं गिरते नहीं 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 हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते 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 हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले, कृष्ण का नाम का जाम पी ले, कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले, कृष्ण का नाम का जाम पी ले, जिंदगी न जय हो मिली गंगा पर नहीं है, मेरो बाटे बिहारी सवरिया, मेरे बाटे बिहारी सवरिया, मेरो कुंजे बिहारी सवरिया, मुझे बिहारी सवरिया, जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरो बाटे बिहारी सवरिया, मेरो बाटे बिहारी सवरिया, जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलो श्याम सुंदर भगवान की बोले कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। और आज कथा का द्वितीय दिवस है, जहाँ भी भागवत की कथा होती है वह धाम वृंदावन बन जाता है, और वृंदावन धाम के वासियों के मुख में केवल एक ही नाम होता है, कौन सा नाम? राधे 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 थोड़ा जोर से, कौन सा नाम? चलिए मैं माइक में नहीं बोलूंगा, आप लोगों को बोलना है राधा नाम, चलिए, कौन सा नाम? हे राधे और जोर से राधे राधे जय हो। महाराज जी, वो लोग आधे आधे बोल रहे हो, राधे राधे नहीं बोल रहे, आधे आधे बोल रहे हो कि राधे राधे बोल रहे हो? राधे राधे ताली के साथ। राधे राधे श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना तुम आधे। और क्या बोलेंगे?
थोड़ा ऐसा जयकारा लगाइए कि पूरा पंडाल राधे नाम से गूंज उठे। क्या बोलेंगे? राधे 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 राधे। सबके बिना तुम आधी, सबके बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना सब आधे। राधे 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरती करेंगे। सभी मुख्य यजमान सामने में आ जाएं। सब मिलकर आरती करिएगा। यह सबका कथा है। सभी हमारे भागवत में यजमान हो, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मुख्य यजमान ही करेंगे आरती। सब आरती कर सकते हैं भगवान का। पंखा बोलिए मंगलमय भगवान की जय। मंगलमय कर्पूर निराजन की जय। दीपम ज्योति परम ब्रह्म, दीपम ज्योति जनार्दन, दीपम हरतु मे पाप, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, शुक्ताद्वायुः प्राणश्च, मोहादग्निरजायत, मोहादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरिधर तेरी आरती।
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जय हो। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे तेरे वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आस व्यास सुरत तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। तुम है जिंदगी कर लो बंदगी, तुम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहा तो हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती, उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं, हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं, परमात्माभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आरार्तिग्रहणम्। शुभं भवति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदम् आत्मतत्त्वा प्रबोधाय। दीपज्योति नमोऽस्तु ते, दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो मे हरद पापम, दीपज्योति नमोऽस्तु ते। शैव भक्तगण अपने स्थान में भगवान की परिक्रमा कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रतीक्षाणां पदे पदे। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा
मुख्य यजमान हाथ में पीले चावल फूल भी रख लेंगे। जिन भक्त जनों के पास में उपलब्ध ना हो पाए वह हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। श्री कृष्णचंद्र देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्कारकान् समर्पयामि। अपने स्थान से ही भगवान को प्रणाम कर लेंगे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे पांचांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोले गजानन स्वामी की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले वीर बजरंग बली महाराज की जय। बोले तुलसी महारानी की जय। बोले गौरी महारानी की जय। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास नारायण भगवान की जय। बोले संध्यान कालीन आरती की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो मातु की जय हो, गो मातु की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। बोले अन्नपूर्णा विशालाक्षी शयतकाशी विश्वेश्वर भगवान की राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। आज की पूजन कथा आरती यहीं पर विराम होती है। माताओं भक्तों ध्यान दें, कथा का समय दोपहर 3 बजे से है। आप लोग जितना जल्दी आएंगे कथा उतना जल्दी प्राप्त होगा आप लोगों को। भागवत में तो कथाएं बहुत हैं, आप जितना समय दोगे उतना ज्यादा कथा श्रवण कर पाओगे, और विलंब करेंगे तो कथा कम होगा। इसलिए ठीक 3 बजे से पहले आप सभी यहाँ पहुंच आएं और 3 बजे से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक कथा का आनंद प्राप्त करें। सभी प्रसाद लेकर ही जाएं और समय पर कथा में पहुंचे। आइए हमारे मुख्य यजमान मनीष शर्मा जी भागवत जी को ले जाएंगे। एक सुंदर संकीर्तन भजन करते हुए प्रसाद लेकर जाएंगे। बोले कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। राधे रानी सरकार की जय। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल पल पल कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा और तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल पल पल कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा
कहता है मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोने को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल पल पल कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल पल पल कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोने को बाबा साहब तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल पल पल कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन दिल पल पल कहता है। बोले बात बिहारी लाल की